अस्सलामुअलैकुम, हार्दिक स्वागत आप सभी श्रोताओं का जेके स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक पेज के माध्यम से ये लाइव प्रसारण इस दूसरी पारी का लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित है। जैसा कि आपको याद होगा, पिछली पारी में डर्डू रेंजर्स, क्षमा कीजिएगा, होप आउटफिट, हालांकि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो उस टीम में खेला करते थे और ऐसे में वो नाम जो है जुबान पे बार बार आ जाता है। होप आउटफिट की बात करें, उन्होंने दूसरे सत्र में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की, जिसके चलते उन्होंने 212 रन संभवतः बनाए हैं 20 ओवर में 9 विकेट पे। 213 रनों का संभवतः यहां पर लक्ष्य है इस मैच को जीतने के लिए। टीम वेस्टर्न क्रिकेट एकेडमी को दूसरी पारी प्रारंभ होने जा रही है। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज इस समय बीच मैदान में पहुंच चुके हैं और अपने श्रोताओं से क्षमा चाहेंगे क्योंकि पिछली पारी में नेटवर्क के इश्यू के कारण हमारा संपर्क आपसे टूट गया था और जिसके चलते वह आखिरी 1-2 ओवर अब तक नहीं पहुंच पाए थे, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। लेकिन एक बार फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये लाइव प्रसारण लेकर के दूसरी पारी का आपकी सेवा में उपस्थित। अब दोनों अंपायर्स मैदान की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सामने नजर आ रहे हैं जहांगीर जॉन, उनके साथ मुस्तफा, अपने अपने स्थान पर पहुंचने का प्रयास दोनों अंपायर्स का। और इधर दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज, फील्ड इस समय सजाई जा रही है। होप आउटफील्ड के कप्तान आसिफ मंजूर द्वारा, जो कि इस समय स्लिप में खड़े हैं और ऐसे में देखना होगा इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले को जीत के साथ ही कौन सी टीम जो है वो तीसरी टीम बनेगी जो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। इससे पूर्व कश्मीर नाइट्स सोजेट और मुराद क्रिकेट क्लब, ये दो टीमें जिन्होंने 2025 चौथे एडिशन एम की टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। तीसरी टीम का निर्णय अभी इस मुकाबले से, उसके बाद अंतिम मुकाबला होगा वो आखिरी चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला आज ही के दिन फ्रेंड्स मोटर्स नारबल वर्सेस केसीसी एचएमटी के बीच खेला जाना है और वहां से जीतने वाली टीम जो है वो अंतिम और आखिरी चौथी टीम बनेगी जो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। फिलहाल दूसरी पारी डार जुनैद शुरुआत करेंगे गेंदबाजी में और बल्लेबाजी की बात करें तो सामना करने के लिए तैयार दाएं हाथ के बल्लेबाज। दूसरी पारी की पहली गेंद इस बार लेगो मिडल स्टंप पे हल्के हाथों के साथ स्क्वायर लेग की ओर खेला, एक सिंगल दौड़ लिया। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत होती हुई इस दूसरी पारी की वेस्टर्न क्रिकेट एकेडमी एक बगैर नुकसान के 20 ओवर आपके सामने और 213 अथवा 214 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। आदिल वानी जो कि विकेट कीपर काफी दूर है स्टंप से, ये देखते हुए कि डार जुनैद के पास अच्छी खासी गति है, उस गति का बेहतरीन प्रयोग वो कर रहे हैं, पर एक्यूरेसी के साथ गेंदबाजी करनी होगी। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर तिरछे बल्ले के साथ थर्ड पिन पे निकालना चाहते थे, गौहर लगी तैनात थे, सफाई के साथ गेंद को फील्ड कर लिया गया, रन बनने की संभावना थी नहीं। पहला ओवर डार जुनैद गेंदबाजी कर रहे हैं 10 नंबर की जर्सी पहने हुए। ऑन साइड में एक खिलाड़ी मिड ऑन पे नासिर गनई के रूप में, शॉर्ट मिड विकेट पे एक खिलाड़ी, डीप स्क्वायर लेग पे एक खिलाड़ी, हालांकि वो फाइन लेग काला का खाली है और ऐसे में आखिरी गेंद इस बार लेग स्टंप की शेप में वाइड का इशारा आएगा अंपायर का, 1 रन और खाते में जुड़ा, 2 रन संख्या कुल इस समय वेस्टर्न क्रिकेट एकेडमी के। दूसरा ये मुकाबला जो इसके बाद शुरू होने वाला है वो फ्रेंड्स मोटर्स नारबल का मुकाबला केसीसी एचएमटी के साथ, वो आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला होगा इस प्रतियोगिता का। जेके स्पोर्ट्स टाइम के प्रायोजक शाइनिंग स्टार पांपोर एमएचएम फैशन फीस्टा एंथम स्पोर्ट्स इंडिया जस्ट बोखारा हमदान हुरिकेन गेट स्पोर्ट्स क्लब क्लावा एचएनडी। डार जुनैद और इस बार अंदरूनी भाग और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए जस्ट बोखारा चौका। भाग्यशाली वहां पर ये स्ट्रोक और खिलाड़ी भी, क्योंकि किनारा छूने के बाद गेंद स्टंप्स पे टकराती है तो निश्चित तौर पर परेशानी में पड़ सकते थे वहां पर बल्लेबाज, पर ऐसा हुआ नहीं। बाल बचे, बमुश्किल बचे, पर चौका मिलता हुआ 4 और खाते में 6 रन संख्या पहले ओवर में बगैर किसी नुकसान के। ऑफ साइड में 6 खिलाड़ी हैं, 1 2 3 4 5 6 जी हाँ। ऐसे में पहला ओवर डार जुनैद गेंदबाजी कर रहे हैं, 6 रन वेस्टर्न क्रिकेट एकेडमी ने अभी तक बनाए इस पहले ओवर में, अच्छी धूप खिली हुई है। और ऐसे में ये दूसरी पारी इस तीसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले की होप आउटफिट को अब गेंदबाजी का अवसर मिला है दूसरी पारी में। हालांकि वे पहले टॉस हारे थे और उन्हें आमंत्रित किया गया था बल्लेबाजी के लिए। अगली गेंद डार जुनैद की अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद स्टंप्स की ओर, मिड ऑन की ओर खेला, नासिर गनई के पास गेंद को फील्ड कर लिया गया। एक बार फिर रन बनने की संभावना थी नहीं, 213 रन बनाने हैं मैच जीतने के लिए। 212 रन बने थे 20 ओवर में 9 विकेट पे। वो दूसरे सत्र में, वो दूसरे हाफ में शानदार बल्लेबाजी नासिर गनई, नासिर रसूल और उसके अलावा अंतिम क्षणों में कुछ शानदार वो छोटे छोटे कैमियोज आए जिसके चलते 212 तक टीम पहुंची। इस बार डाउन द ट्रैक स्टेप आउट करके निकले, हवा में गेंद, पीछे खिलाड़ी है, एक शानदार कैच लपका वहां पर शायद शफी ने, और इस प्रकार से पहले विकेट का पतन होता हुआ वेस्टर्न क्रिकेट एकेडमी ने यहां पहला विकेट गंवा दिया है और डार जुनैद को पहले ही ओवर में सफलता मिलती हुई। एक अच्छी शुरुआत की आवश्यकता थी पर वो शुरुआत मिली नहीं। और ऐसे में जिक्र किया जाए मंसूर भाई, थैंक यू वेरी मच। हालांकि वो जो छतरी है
उसका अब ठीक तरीके से उसको ठीक किया गया है, क्योंकि काफ़ी दिक्कत हुई हमें पिछली पारी में, और अब जाकर के मंसूर अजीज़ ने उसको बिल्कुल सही किया है। थैंक यू वेरी मच मंसूर भाई। फिलहाल रन संख्या की बात करें तो पहला विकेट इस समय टीम गंवा चुकी है, और इन परिस्थितियों में एक अच्छा और बेहतरीन क्रिकेट का मुकाबला, 213 रन चाहिए जीत के लिए, और होप आउटफिट को शुरुआत में ही डार जुनैद ने सफलता दिलाई है। पहला विकेट यहां गंवा चुकी है टीम वेस्टर्न क्रिकेट एकेडमी। 6 पे 1 विकेट। डार जुनैद की इस ओवर की अभी भी एक गेंद का आना बाकी है। आदिल ज़हूर और उनके साथ फाजिल नबी, ये बल्लेबाजी अब सामने रहेगी। ये 2 बल्लेबाज, आदिल ज़हूर अब नए बल्लेबाज, और पहले ओवर की गेंदबाजी 6 रन बने, 1 विकेट खोया। 213 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए, और क्या शानदार बल्लेबाजी दूसरे हाफ में रही थी, दूसरे सत्र में रही थी। 10 ओवर के बाद जिस प्रकार से डडू ने वापसी की थी, यहाँ होप आउटफिट ने क्षमा कीजिएगा वापसी की थी, और 213 रन बनाने हैं जीत के लिए। 212 बने थे 20 ओवर में। पहले ओवर की अंतिम गेंद, 1 विकेट मिल चुका है। यहाँ से एक साझेदारी की आवश्यकता आन पड़ी है वेस्टर्न क्रिकेट अकेडमी के इन 2 बल्लेबाजों पर। अंतिम गेंद इस ओवर की, 6 रन 1 विकेट के नुकसान पे। ऐसे में आखिरी गेंद लेकर के एक स्लिप तैनात। इस बार अच्छी गेंद थी डार जुनैद की। एक बार फिर गेंद गौहर लगी के पास, गेंद को फेल कर लिया गया। ओवर समाप्त हुआ। पहला सफल ओवर डार जुनैद का। विकेट आया इस ओवर में, 6 रन भी आए। ओवर समाप्त। 1 ओवर की गेंदबाजी, 6 बनाए बैट्समैन ने अपना पहला विकेट गंवाया। After the completion of successful over from Dar Junaid, a cameo with bat and with ball straight away strikes in his very first over. Baston received early setback in form of Farhad, who's back to pavilion. It's Fazil Nabi. He's got Adil Zuhur, tall lanky customer alongside, batting in the middle for Baston. They are battling it against the likes of Hope Outfit. Talking of Hope Outfit, they have a great combination. It is a superb combination as far as Hope is concerned. That's why they're hoping against Hope. Even with the bat, at one stage it looked like they're going to finish around 150, 160. At one stage they were looking in control. It looked like that they're going to finish around 250. But in the middle overs, the comeback from Baston, it surprised everyone. It was nice comeback. And at the fair again, thanks to the likes cameos from Nasir Ganai, Nasir Rasool, that helped Hope Outfit to finish around 212. It was a mix-up in between. It was just full of ups and downs as far as inning number 1 is concerned. It was fluctuating fortunes. Sometimes it was bowling side on top, sometimes it was batters on top. That's what we witnessed. It was a mix-up. And cricket is a unifier, and cricket itself drawn a kind of leveler in inning number 1, what we witnessed here. That is banged in short, and he bangs him away all the way for a maximum. Nasir Belli tried his level best. That wasn't easy. That wasn't a catch, but he tried his level best to get to the ball. But in the end, it eludes him over his head and all the way for a maximum. That 6 brought to you by Just Bukhara. Huge 6 in the end. Goes after that shot Fazil Nabi. He decided to take him on, not waiting for his turn. He saw the ball, banged it in short, and he goes after that one. Is the first 6 of inning number 2 coming off the bat of Fazil. Much needed 6. Is he gonna help himself? Will he gain some confidence from that mighty shot? Here is Nasir Rasool. Third time with slip in place. Right behind that one, middled. Open at the bat face. Find us catching cover in place. Not 4 runs. It's 12 on the board for the loss of a wicket. 201 away, because target is 213. They're 12 on the board for the loss of 1. In a desperate need of a partnership straight away. Need to start nicely up front. The responsibility is on the 2 batters, and here comes wicket number 2. He goes across the line early into the short ball, holding up a bit, and he arrived later on and going on to hit the timber. Furniture is disturbed and middle pole is uprooted. Bell sent for the toss and gone for a walk for a while after that toss. It's 2 down, just 12 on the board. Nazir, 2 wickets falling, just 12 on the board in a spot of bother. Tough situation, tight situation for Baston Cricket Academy as they are chasing a mammoth 212. देखिए खराब शुरुआत, 2 विकेट शुरुआती ओवर्स में
और ऐसे में 212 आपके सामने लक्ष्य है तो आसान रहता नहीं है इस विकेट पे दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना, पर यहाँ आत्मविश्वास दिखाना होगा, संयम दिखाना होगा और ऐसे में धैर्य के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। जितना आप थोड़ा सा समय बिताएंगे विकेट पे, एक पार्टनरशिप लगाएंगे, सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करेंगे, वो जो मानसिक दबाव है बड़े लक्ष्य का, वो जो साइकोलॉजिकल प्रेशर, उससे निकलने का प्रयास एक साझेदारी के चलते। और इन परिस्थिति में अगर जिक्र करें, एक अच्छा और बेहतरीन क्रिकेट इस समय चलता हुआ 2 विकेट मिल चुके हैं होप आउटफिट की टीम को। 212 रन तक पहुंचा, 213 तक पहुंचना है। मुंतजिम बशीर नजर आ रहे हैं, हालांकि आज उन्हें बल्लेबाजी का अवसर मिला नहीं, पर गेंदबाजी में निश्चित तौर पर वो आज देखेंगे क्योंकि एक बेहतरीन स्पिन गेंदबाज है जहां तक होप आउटफिट का सवाल है। और उनके अलावा गौहर लगी, तो ये 2 गेंदबाज, हालांकि आपके पास नासिर रसूल है, आपके पास डार जुनैद है जो अच्छी गेंदबाजी करते हैं अगर तेज गेंदबाजों की बात करें, उसके अलावा 2 स्पिन गेंदबाज, तो ये 4-4 ओवर यानी कि जो 16 ओवर काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। पर यहाँ आपको वो इंटेंट, वो पॉजिटिव अप्रोच दिखाना है इस गेंदबाजी के बाद। जहां तक वेस्टर्न क्रिकेट अकेडमी का सवाल है, कुछ अनुभवी खिलाड़ी, उमर मुमताज है वहां पर, हारून खान है, उसके अलावा कुछ अन्य दीगर खिलाड़ी हैं। आपके पास बल्लेबाजी में बहुत सारे विकल्प हैं, पर किस प्रकार से आप यहां पे उन बल्लेबाजों का इस्तेमाल कर पाएंगे, आप किस प्रकार की पारी खेल पाएंगे, आपका क्या माइंडसेट रहता है, आपका अप्रोच किस प्रकार का रहता है, और ये मायने रखेगा इस मैच में। नासिर रसूल 1 विकेट की खुराक मिल चुकी है और एक और किनारा सीधा विकेट कीपर के पास। तीसरा विकेट यहां मिलता हुआ होप आउटफिट की टीम को दबाव में नजर आ रही है वेस्टर्न क्रिकेट अकेडमी की टीम। मंसूर, बिल्कुल आपने सही अल्फाजों का इस्तेमाल किया, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई और दोहराए नहीं है। जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ प्रेशर और दबाव लगातार टीम के ऊपर से एक बड़ा लक्ष्य मिला है। तारीफ आज होप आउटफिट के कप्तान की करनी चाहिए, या बाकी सारे अंतिम 5 ओवर्स में जो बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए, नासिर गनाई हो या बाकी सारे बल्लेबाज, उनने डेथ ओवर में एक अच्छी बैटिंग करके और फ़ायदा लिया 5 ओवर्स का और एक अच्छा टारगेट सेट किया बोर्ड पे। और वही गेंदबाजों की बात करेंगे तो हल्की सी हवाएं मैदान के अंदर इस वक्त चल रही है। आपके पास तेज़ गेंदबाज है जो और गेंद को घुमाते हैं, जिनके पास महारत है, तो यकीनी तौर पर यहाँ सिरा लगने का ज़्यादा खतरा रहेगा इन स्विंग और आउट स्विंग। हालांकि अगर आपके पास इस तरह के गेंदबाज हैं तो यकीनन आपको फ़ायदा मिलेगा। उस तरह के गेंदबाज हैं यहाँ टीम के पास, वही लगातार विकेटों के गिरने का सिलसिला जारी। शुरुआती ओवर काफ़ी कमाल के, यानी कि ये दूसरा ओवर जारी है। 12 रन 3 विकेट के नुकसान पे 1.5 ओवर की गेंदबाज सोफ़ी और मुस्तफ़ा जो पिच क्यूरेटर है वो हमारे साथ बने, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस लाइव कवरेज का मज़ा ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया पिच क्यूरेटर मुस्तफ़ा जो मैदान के अंदर न सिर्फ वो अंपायरिंग के फ़राइज़ अंजाम थे, लेकिन वो इस वक्त अंपायरिंग के फ़राइज़ अंजाम है। जीशान अब्बास आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। एक और फैसल नज़ीर मैदान की तरफ बैटिंग करने के लिए। आदिल ज़ोर की बात करेंगे, दोनों बल्लेबाजों को अभी खाता खोलना बाकी है, पर यहाँ से अब कुल मिलाकर 4 ओवर पावर प्ले के आने बाकी। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अभी गवर लेगी का आना बाकी है, भी बाकी सारे गेंदबाजों का आना बाकी है। और गवर लेगी के लिए एक अच्छी विकेट हमेशा रहती है, चाहे गेंदबाजों के लिए जब मदद होता है तो वो और ज़्यादा घातक साबित हो जाते हैं। जब गेंदबाजों के लिए मदद ना भी हो तो भी एक अच्छी गेंदबाजी करना जानते हैं गवर लेगी। 12 रन 3 विकेट के नुकसान पे 2 पूरे, यानी कि 18 ओवर्स का खेल अभी भी आना बाकी है और 11.17 की औसत से टीम रन बना। डार जुनैद पहला ओवर मुकम्मल 6 रन देकर उन्हें सफलता हासिल की। लगातार यानी कि प्रेशर जो है, दबाव जो है वो यहाँ टीम के ऊपर बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से उन्हें आज शुरू में इस बड़े मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। टॉप एज लगा पर यहाँ मौका नहीं मिलेगा कैच करने का, यहाँ मौका मिला बल्लेबाज को 4 रन हासिल करने का इस चौके की मदद से, और टीम के खाते में और 4 रन बल्लेबाज ने मेरे ख्याल से अब जाकर चौके से खाता खोला। आदिल ज़हूर का ठीक तरह से गेंद की लाइन में नहीं आया, टाइम नहीं कर पाया, पर टॉप एज लगा था क्योंकि पावर प्ले लागू। ऐसे में कुछ खिलाड़ी दायरे के अंदर, कुछ खिलाड़ी दायरे के बाहर, 2 जो है उसमें पॉइंट बाउंड्री लाइन के नज़दीक एक खिलाड़ी तैनात, वही बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के नजदीक, हालांकि डीप स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी को तैनात किया। डार जुनैद एक बार फिर इस ओवर में, अगली मर्तबा यहाँ गेंद हवा में, पर कोई मौका नहीं है, कोई मौका नहीं। मिडिल और लेग स्टंप पर आती हुई गेंद जगह बनाकर पोजीशन में लाया अपने आप को वहाँ बैट्समैन, और डाल की देखना होगा कि कौन से, हालांकि आदिल ज़हूर के बल्ले से निकलने वाला एक और चौका। 2 गेंदों में 2 चौके बैक टू बैक, यहाँ एक और चौका जस्ट बुखारा मागाम का 213, यानी कि कोई छोटा लक्ष्य नहीं है। हालांकि मुझे लग रहा है कि बड़ा भी नहीं था, पर जिस तरह से शुरू में 3 बल्लेबाज मैदान छोड़कर सस्ते में वापस गए और उस की वजह से यहाँ प्रेशर आया, दबाव आया। यहाँ अपील कर रहे हैं
और गेंद बैट के बजाय यहाँ शरीर से जाकर टकरा। उत्साह में अपील, विश्वास की कमी साफ नजर आई जब जहांगीर जान की तरफ इशारा किया। वहां गेंदबाज डार जुनेद और उनके साथी गेंदबाज यहाँ लगातार प्रेशर बना रहे। वो जो प्रेशर है उस प्रेशर को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं कि हमें एक और विकेट मिले, और ये दुगना जो प्रेशर है ये दुगना, और हालांकि इसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डार जुनेद का ये दूसरा ओवर, 1 का 14 रन, 1 सफलता हासिल की। इससे पहले उन्होंने 1 ओवर फेंका, वो भी अच्छा रहा। दूसरा ओवर करने के लिए 2 गेंदों में 2 चौके, अब डॉट गेंद का सामना करना पड़ा। आदिल जोहर और फैसल नज़ीर यानी कि 2 ऐसे बल्लेबाज है जिन्हें दबाव में बैटिंग करने के लिए भेजा गया, पर दबाव और प्रेशर से बाहर निकलना होगा। थोड़ा सा आत्मविश्वास के साथ बैटिंग करनी होगी, आत्मविश्वास बरतना होगा। नई गेंद जो है खासा परेशान करके रखा है इस नई गेंद ने यहाँ बल्लेबाजों को, और इस चीज़ का खास ख्याल रखना होगा। थोड़ा सा संभल कर खेलना होगा और गेंदबाजों की लंबाई को भांप लेना होगा। हल्की हल्की हवाएं मैदान के अंदर, उन हवाओं ने काफ़ी अच्छा असर दिखाया गेंदबाजी में, और यानी कि फ़ायदा मिला। और वही और देखकर यहाँ थोड़ा सा और संभल कर खेलना होगा। बड़े स्ट्रोक लगाने से गुरेज और परहेज करने होंगे बल्लेबाजों को, और अपने आप को सेट करना होगा। इस विकेट पे सामना करेंगे एक बार फिर इस ओवर की अगली गेंद का। बढ़िया गेंद थी, बहुत ही उम्दा गेंद, ऑफ स्टंप के जरा सी बाहर जाकर गेंद टप्पा खाया था। पूरी तरह से छकाती हुई बल्लेबाज को बल्ले के करीब से विकेट कीपर के पास डॉट का सामना करना पड़ा। बेहतरीन और शानदार गेंदबाजी अब तक गेंदबाजों की तरफ से। मैं हूं और ये भी है 20 रन 3 विकेट के नुकसान पे और 2.5 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। डॉट जुनेद इस ओवर में 2 चौके लगे बैक टू बैक, उसके बाद 3 गेंदें डॉट, अच्छी वापसी। डार जुनेद का ये दूसरा ओवर, 14 रन 1 विकेट के नुकसान पे। पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला, हालांकि ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि कहां जाएगा मैच। चलिए यहाँ पे अब छक्का भी आया। जी हाँ, ये छक्का है आदिल जोहर के बल्ले से। जैसे ही गेंद जो ही गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर मिली बल्लेबाज को, और खड़े खड़े जाकर यहाँ हवाई रास्ते और गेंद को सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर जाकर भेजा। काफी देर के बाद ये एक और छक्का जस्ट बुखारा मागाम का। 3 ओवर 26 रन 3 विकेट। अभी भी काफी सारे ओवर आने बाकी, यानी कि आस्किंग रेट जो है उसका भी खास ख्याल रखना होगा। 11-11 के औसत से रन बनाने। इकबाल गुलडान आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे साथ यासिर भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और उनका कहना है मंसूर अजीज भट्ट साहब सबको मेरा सलाम, आपको भी मेरा सलाम, उनको भी मेरा सलाम, जो इस वक्त इस मैच को घर बैठे बैठे एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं। 26 रन 3 विकेट के नुकसान भी, 3 पूरे यानी कि 3 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज जिनके कंधों पे एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिन्हें एक अच्छी साझेदारी निभानी होती है, खासकर दूसरी पारी में जो लक्ष्य मिलता है, और उस लक्ष्य का दबाव जो होता है वो थोड़ा सा कम करना होता है शुरुआती बल्लेबाजों को। पर यहाँ पूरा प्रेशर अभी तक गेंदबाजों ने बना कर रखा। एक अच्छी साझेदारी और दोबारा एक बार फिर यहाँ कम बैक करने का उससे मौका मिलेगा। जैसे अजान मुकम्मल होगी लौट आएंगे, आप कहीं जाएगा नहीं, इंतजार कीजिए हमारी आवाज़ का।
अजान के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं। ये दूसरी पारी इस समय इस निर्णायक तीसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले की, और 3 विकेट ज़रूर गंवाए हैं यहाँ वेस्टर्न ने, पर 38 रन 3 विकेट पे नाबाद जोड़ी समय फैसल और उनके साथ आदिल ज़हूर बीच मैदान में। हालांकि फैसल बाएं हाथ के बल्लेबाज, आदिल ज़हूर जो है दाएं हाथ के बल्लेबाज। और अब तक ओवर की बात करें तो 4 ओवर में 38 3 विकेट पे 213 रन बनाने मैच जीतने के लिए। तो पहली बार स्पिन आक्रमण मुंतजिम बशीर का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक बेहतरीन स्पिन गेंदबाज, और ये 4 ओवर काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। पर 2 बल्लेबाज इस समय बीच मैदान में वेस्टर्न क्रिकेट अकेडमी के, आदिल ज़हूर और फैसल। काफ़ी कुछ निर्भर करेगा इस जोड़ी पे, एक अच्छी साझेदारी, एक अच्छी पार्टनरशिप निभानी होगी यहाँ से इस मैच में। फिलहाल आदिल ज़हूर ने ओवर की शुरुआत मुंतजिम बशीर द्वारा। रन संख्या 38 3 विकेट पे 4 ओवर में। पावर प्ले का ये 5वां ओवर। पहले 6 ओवर का जो पावर प्ले रहता है उसमें 4 ओवर की गेंदबाजी 38 बने हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी आप तक ये सूचना स्पष्ट कर दी कि 213 रन बनाने मैच जीतने के लिए 20 ओवर में, और 4 में 38 पर 3 विकेट गंवाए हैं। विकेट कीपर आदिल वानी बिल्कुल स्टंप्स के साथ, और साथ में एक इकलौती स्लिप जहाँ पे आसिफ मंजूर। मुंतजिम बशीर पहला ओवर लेकर के अपने कोटे का बाएं हाथ से इस बार पहली गेंद को ऑन साइड में खेलने का प्रयास सफल जरूर हुआ। नासिर गनई ने गेंद को फील्ड कर लिया, एक सिंगल मिल जाएगा दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ 38 से बढ़कर 39 पे 3, 4.1 ओवर की गेंदबाजी। और ये पार्टनरशिप जो है, ये साझेदारी जो है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है टीम वेस्टर्न क्रिकेट अकेडमी के लिए, क्योंकि यहाँ से इस साझेदारी को बेहतर करना होगा। यहाँ से एक लंबी साझेदारी निभानी होगी इन 2 बल्लेबाजों को, और वहीं पे प्रयास रहेगा होप आउटफिट के गेंदबाजों को कि यहाँ से कम एक और विकेट, इस साझेदारी को और ज़्यादा बेहतर होने ना दिया जाए, जमने का अवसर ना दिया जाए बल्लेबाजों को। और ऐसे में अगर एक और विकेट मिल जाता है तो दबाव पड़ेगा वेस्टर्न क्रिकेट अकेडमी पे। 39 ये गेंद इस बार अंदर आ रही थी, गेंद खेला ज़रूर, हालांकि ऑफ साइड में खिलाड़ी तैनात बासित के पास गेंद पहुंची, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। सफाई के साथ रन बनने की संभावना थी नहीं। अब तक 2 गेंदें हुई है, और इन परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो 1 रन आया है मुंतजिम बशीर के इस ओवर में। बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज फैसल सामने, एक अच्छे बल्लेबाज, एक अनुभवी खिलाड़ी वो समय सामने है। और इस बार बड़ा स्ट्रोक खूबसूरती के साथ लॉफ्टेड स्ट्रोक, और गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर। जस्ट वॉकर छक्का, काफ़ी बड़ा हिट था ये, फैसल के बल्ले से 6 और खाते में जोड़ लिए, और इस 6 के साथ ही रन संख्या 45 5वें ओवर में 3 विकेट पे। और जब तक फैसल बीच मैदान में, आदिल ज़हूर उनके साथ बेहतरीन, और ये 33 की साझेदारी अब तक हो चुकी है 45 में, यानी कि 16 गेंदों से जो 33 की साझेदारी, और वहीं पे 12 पे 3 विकेट गंवाए थे, उसके बाद 45 पे 3। तो ये साझेदारी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इस साझेदारी को और बेहतर कार्य करना है यहाँ से अपनी टीम के लिए। अगली गेंद मुंतजिम की, फिर ऑफ स्टंप से बाहर, पर नासिर गनई से चूक हुई, और यहाँ पर क्या चौका मिलेगा, पर गेंद की गति खुद ब खुद कम होती है। जब तक फील्डर पहुंचते, गेंद को फील्ड करते बिल्कुल सीमा रेखा के अंदर, दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था कुछ रन बटोरने का। 2 समझते और खाते में 47 3 विकेट पे 5वें ओवर में। और आदिल ज़हूर और फैसल ये एक ऐसी जोड़ी इस समय वेस्टर्न क्रिकेट अकेडमी की, जो एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचने का सफलतापूर्वक प्रयास न सिर्फ करते हुए बल्कि एक बेहतर साझेदारी, क्योंकि जानते हैं अभी काफ़ी लंबा सफर तय करना है, विकेट काफ़ी महत्वपूर्ण है, विकेट का महत्व जानते हैं, दायित्व उनके कंधों पर, और उस दायित्व को निभाना होगा यहाँ से इन 2 बल्लेबाजों को। अंदर आ रही थी गेंद मुंतजिम की, पर जगह बना करके खेलने का प्रयास किया जरूर था। पीछे फील्डर नासिर गनई थे, उनने गेंद को फील्ड कर लिया। एक बार फिर रन बनने की संभावना थी नहीं। अच्छा क्रिकेट, एक बेहतरीन क्रिकेट खेलना होगा यहाँ से, और प्रेशर की स्थिति में एक बेहतरीन पारी खेलनी होगी आदिल और फैसल को, तब जाकर के वेस्टर्न की टीम जो है उस लक्ष्य तक पहुँच सकती है। फिर रन नहीं मिलेगा इस बार गौहर लगी के पास, अच्छी फील्डिंग, रन गति पे अंकुश, और यहाँ एक गेंद जो आखिरी गेंद थी उस पर रन लिया। ओवर समाप्त हुआ 5 पूरे, और 5 ओवर में 47 3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर होगा पहले पावर प्ले का, पर ये शुरुआत अच्छी मिली है, ये साझेदारी बहुत बढ़िया अब तक 35 की निभाई है इन 2 बल्लेबाजों ने, पर इस साझेदारी को और बड़ी साझेदारी में कन्वर्ट करना है, फिर जाकर के कोई बात बनने वाली है। क्योंकि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल, इस विकेट पे आप 212 तक पहुंच सकते हैं, पर उसके लिए एक जुझारू क्रिकेट, एक बेहतरीन बुद्धिमानी का परिचय करना, एक सकारात्मक सोच के साथ बल्लेबाजी करनी है, अच्छी साझेदारियां निभानी है, खूबसूरती के साथ गेंद को प्लेस करना है, बड़े स्ट्रोक जो है वो भी साथ में लगाने हैं, खराब गेंदों का सही इस्तेमाल करना है। तो कुल मिलाकर एक अच्छा क्रिकेट खेलते हुए आप जाए उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। 3 for 47 after 5 overs. First 5 overs 12 for 3, and they're 47 for 3. And these 2 batters stitched 35 runs out of 16 balls. Out of 18, 3 overs it took these 2 batters to get together in an act or into an act, and now these 2 stitched 35
from 18 balls. It's changing the bowling. Nasir Ghana is gonna bowl. This is going to be over number 6. It's the last over of mandatory power play. We have another big game coming up this afternoon. It's going to be Friendus Motors Narabal taking on KCCHMT. That promises to be another great game. It's the quarter final. It's fight for the semi-finals. 2 already in the semis. 2 teams making it to the semi-finals, and today's Murad and Kashmir Knights are already there. And winner of this one will reach, and the next one that will be also the another side in the semi-final. That one outside off, and it goes over backward a point. Slashes hard. Welcomes Nasir Bali with a gigantic 6 over backward a point. With that 6 there is addition in score. It's 50 up, 53 for the loss of 3. This is 6th over and first ball. He welcomed Nasir Bali with a gigantic monster of a hit wide of the off. This is the natural way. He's got that tendency and showing that intent straight away. Width on off, and he goes after that one, and it flies all the way. Nazir Kumar joins us. Thank you, sir. कहाँ से? The Zolji sir joins us. खानपुरा बारामूला से बहुत बहुत Exactly. शुक्रिया नज़ीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि मौसम की बात करें तो दिन ब दिन आप जाकर तापमान में मुनव्वर इजाफा होता जा रहा है। Well, exactly. I agree with your statement. You're absolutely right. Nowadays, it is just May underway. May, I call it. M-A-Y, May. The month of May, and Nazir. What's going on? You need some little nap at the moment. Coming back to the game, Mansoor, you're just talking about that temperature is going up first. And we're going to experience heat wave through June and July. It's expected. That one flies, but that's all the way. And this is the biggest agony for each and every bowler here at Margam Sports Field. And that 6 brought to you by Just Bukhara. Shot a boundary, and it flies. Leading edge lobe is off. He need to compound his agonies here. What else he can do? And look at the smile from Asif Manzoor. He's in the slips. And that's the biggest problem here. It's a kind of an agony, but you've got to compound your agonies. It flies and runs all the way. Here is Nasir again, 59 for 3. That one, there is a man. Will he get to the ball? He waited for the ball, and it landed in no man's space. On the bounce, it carries to the fielder. I think it's better to come forward and get to the ball. And yes, Nazir Saab writes in zoology, the bioscience, the subject which deals with it's all about we people, isn't the bioscience, and it talks about only human beings, zoology, not the botany that's talking about the plants. And in the meantime, it's 60 for the loss of 3 as we are in over number 6. The second game for today, it's going to be कभी-कभार गलती होती है। exactly जू लगान, वो कहते हैं कि जू लगान, उनका कहना है कि नज़ीर साहब, मुनव्वर साहब और मंसूर अजीज, it is zoology. It is zoology नहीं लिखा, उसने लिखा जू लगान। मुझे ये भाषा समझ में आती है क्योंकि मैंने भी कम तालीम हासिल की है, ये तालीम मुझे समझ में आती है। I agree with your statement. I just second your opinion. Keep that aside. But Nazir, zoology and zoo, there is a huge difference. Z-O-V, zoo, L-A-G-W-O-W, zoo lagan. And if we talk of that Kashmiri language, lagan, L-A-G-A-N, isn't that Z-O-V or Z-O-W? But it is zoology, don't worry. Well, Naik Sajad writes in, thank you very much. Well, in the meantime, that is a dot delivery of the inner edge, not in control, but nonetheless, no harm done. This is over number. We are in over number 6 gone. Power play comes to an end. They're going 10 and over. It's okay now. It's fine. It's working okay. It's okay. It's up to the mark. Don't worry. There are 3 down with 60 on the board. Going 10 and over. They need 140. They need 153 more runs in remaining 14 overs. That means 84 balls are gonna come. 14 overs, and they need 152 more runs to win this one. 6 ओवर में 60, 3 विकेट के नुकसान पे यह लेखा जोखा इस मुकाबले का। और ये पारी का कुल मिलाकर 7वां ओवर अब प्रारंभ होने जा रहा है। इस मैच में 213 रन बने हैं, फिर इन 2 बल्लेबाजों ने एक अच्छी साझेदारी अब तक निभाई है और उस साझेदारी को और बेहतर करना होगा यहाँ से, और एक बड़ी साझेदारी में कन्वर्ट करना होगा, एक बड़ी पार्टनरशिप में कन्वर्ट करना होगा इन 2 बल्लेबाजों को। मुंतजिम का दूसरा ओवर, पारी का 7वां ओवर, 60 बने 3 विकेट पे।
यहाँ वेस्टर्न क्रिकेट अकेडमी के नेवर की शुरुआत, पहली गेंद अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी, हल्का सा टर्न भी था, पूरी तरह से वहाँ पर बीट किया बल्लेबाज आदिल जहूर को और गेंद आई विकेट कीपर आदिल वानी के दस्ताने में बगैर किसी रन के। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं, 7वां ओवर 6.61 3 विकेट पे। ये अब तक का लेखा जोखा, तापमान काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी तेज़, करीब करीब 29-30 के आसपास तापमान, निश्चित तौर पे उससे अधिकतम ही होगा एक अनुमान के तहत। ऐसे में देखा जाए तो मुंतजिम बशीर इस समय अपने दूसरे ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं। 7वां ओवर है पारी का होप आउटफिट की ओर से। सामने है दाएं हाथ के आदिल जहूर, बाएं हाथ से फैसल, अगली गेंद लेकर के तैयार गेंदबाज मुंतजिम बशीर। 3 विकेट पे, 7 विकेट सुरक्षित है। 213 तक पहुंचना है इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। इस बार गेंद की पिच तक पहुंचे, हल्के हाथों के साथ खेला जरूर था, शॉट का तैनात थे, गेंद को फील्ड कर लिया गया वाडार जुनैद द्वारा। रन बनाने की वहां पर कोशिश जरूर थी बल्लेबाजों को, पर इस प्रकार के अतिरिक्त जोखिम से आपको बचना होगा क्योंकि रिस्क उठाना नहीं होगा। आपको अभी काफ़ी लंबा सफर तय करना है, तो ऐसे में एक सकारात्मक सोच दिखानी होगी, एक बेहतर क्रिकेट खेलनी होगी। ये अच्छा स्ट्रोक है ऑन साइड में, एक सिंगल मिल जाएगा दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन और खाते में 61 3 विकेट के नुकसान पे 7वां ओवर पारी का चलता हुआ और अभी भी इस ओवर के बाद 13 ओवर आने बाकी है। आप उस लक्ष्य तक पहुंचने का सफलतापूर्वक प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक उपाय है, एक उपहारण ये है कि आपको एक पार्टनरशिप निभानी, एक साझेदारी निभानी है। और ये वो साझेदारी है, ये 2 बल्लेबाज हैं जो इस समय बेहतर तरीके से साझेदारी निभा रहे हैं। अगर आदिल जहूर और फैसल जो एक जमे हुए खिलाड़ी, एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं फैसल, और निश्चित तौर पे वो बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं और उनमें क्षमता है, वो एक बेहतरीन अनुभवी खिलाड़ी है, अनुभव की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, प्रतिभाशाली क्रिकेटर है। फिलहाल सामने है फैसल, अगली गेंद फैसल के लिए इस बार पेटवा स्ट्रोक, यहाँ पर गलती, आसिफ मंजूर के पास एक आसान सा कैच थमा दिया और इस प्रकार से बाहरी किनारा लेती हुई गेंद सीधे वहां आसिफ मंजूर के पास। उन्होंने कोई गलती नहीं की, बात साझेदारी की हो रही थी। विकेट यहां पर वो भी फैसल का 4था विकेट 61 पे गवाया और यहां संघर्ष में एक बार फिर से यहाँ और मुझे लग रहा है कि नज़ीर साहब की नज़र लग गई है इन बल्लेबाजों को और इस बल्लेबाज को। जैसे ही साझेदारी की बात की और उनने अपना विकेट गवाया 61 के स्कोर पे, चौथा झटका भी लगा टीम को, तो मेरे ख्याल से वो फैसला गलत साबित हुआ टीम के कप्तान का, जो ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला, क्योंकि पहली पारी में दबाव और प्रेशर नहीं रहता है। बिना दबाव के, बिना प्रेशर के आकर बल्लेबाजों ने यहाँ पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया 213 रनों का, क्योंकि मुकर्रर 20 ओवर में 9 विकेट और गवाकर उन्होंने 212 रन बनाए और उसके बाद 213 का पीछा करने के लिए जैसे ही आए बैट्समैन, उन्होंने यहाँ अपने विकेट सस्ते में दिए और यहाँ लगातार स्पिनर्स का इस्तेमाल करे टीम के कप्तान। और मैदान के अंदर जो इस वक्त मुंतजिम गेंदबाजी कर रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो उनका जो रिकॉर्ड है, खासकर इस मैच का 1.4-10 रन। और अभी उन्होंने बाएं हाथ के बल्लेबाज को मजबूर किया, क्योंकि एक अच्छा खासा टर्न मिलता हुआ यहाँ गेंदबाजों को, तो ये एक अच्छी खबर है आने वाले मैच में आने वाले स्पिनर्स के लिए, क्योंकि इसके बाद एक और बड़ा मुकाबला KCC HMT बनाम फ्रंट्स मोटर्स नारबल के दरमियान। वही दर्शकों का जो आना जाना इस वक्त लगातार जारी है, सिंगल लड़की इक्का दुक्का करके मैदान के अंदर आ रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि दूसरा मैच भी काफ़ी बड़ा मैच है, उसमें KCC HMT के पास भी काफ़ी अच्छे खिलाड़ी और भी अपने प्लेइंग 11 को उन्हें मजबूत किया होगा। मलिक आसिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और जो इस वक्त हमारे साथ इस मैच का मजा है। रियाज साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दानिश वानी, आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। नए बैट्समैन डगआउट से टीम के कप्तान आप जाकर शायद ईमान खान और बैटिंग करने के लिए आए और ईमान खान को अब भेजा गया, कि खुद कप्तान भी है टीम के, तो अच्छी पारी खेलनी होगी। एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कप्तान के ऊपर, उस जिम्मेदारी के साथ खेलना होगा, सामना करेंगे। पहली मरतबा वहाँ बाई हाथ के गेंदबाज को लीजिए, यहाँ विकेट मिला और यहाँ विकेट मिला। ये भी देखा था कि वहाँ आसिफ मंजूर टीम के कप्तान स्लिप कॉर्डन पे टप्पा खाने के बाद ऑफ ब्रेक गेंदबाज हैं, ऐसे में टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ गई है, इस गेंद को दिशा देना चाहते थे पर सीधे खिलाड़ी के हाथ में और कप्तान बिना खाता खोले मैदान छोड़कर वापस। 5वां झटका लगा 61 के स्कोर पे, यानी कि विकेटों के गिरने का सिलसिला जारी। ताश के पत्तों की तरह यहाँ बल्लेबाज बिखरे पड़े नजर आ रहे गेंदबाजों के सामने, देखिए। और जिस तरह से गेंदबाजी हुई है और वो काफ़ी अच्छी गेंदबाजी अभी तक हुई है,
और 61 5 विकेट के नुकसान पे 6.5 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। दानिशवानी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त इस मैच का मजा ले रहे हैं। और विकेट मिला, 5वां झटका लगा और कप्तान बिना खाता खोले मैदान छोड़कर वापस चले गए। और ये दबाव है, ये प्रेशर है, यहाँ लगातार ये दबाव और प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है और बल्लेबाजों के ऊपर, कि मैच जितना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर इसी तरह विकेट्स गंवाई टीम ने। ऊपर से 5 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज जिन्हें काम करना था अपनी टीम के लिए, जिन्हें अच्छी साझेदारियां निभानी थी, बट वो साझेदारियां नहीं बल्कि अपने विकेट सस्ते में दिए। और होप आउटफिट के गेंदबाजों को मुंतजिम की तारीफ करनी होगी। 1.5 10 रन और 2 विकेट बैक टू बैक हैट्रिक पे हैं। देखना होगा क्या वो हैट्रिक मुकम्मल कर पाएंगे, क्योंकि मौका भी है, वही विकेट कीपर काफी नजदीक है। ये एक अलग प्रेशर और दुगना दबाव है यहाँ बल्लेबाजों के ऊपर। स्लिप कॉर्डन पर भी खिलाड़ी तैनात है टीम के कप्तान आसिफ मंजूर, जिन्होंने इससे पहले एक अच्छा कैच दिया था जब ईमान खान बैटिंग करने के लिए आए थे। उन्हें खाता भी नहीं खोला था, पहली गेंद का सामना कर रहे थे। और नए बैट्समैन डगआउट से उमर इलाही यानी कि इश्तियाक इलाही रॉबी के और बाई आप जाकर डगआउट से नमोदार हो चुके हैं बैटिंग करने के लिए। पहली मरतबा सामना करे, हैट्रिक गेंद है और देखना होगा क्या हैट्रिक कर पाएंगे। ओ यहाँ बढ़िया गेंद थी और लेग स्टम्प के काफ़ी बाहर गेंद ने टप्पा खाया था, काफ़ी ऊपर जा रही थी और स्टम्प्स के ऊपर से वही हाइट का इशू और था, वही इशारा किया वहाँ अंपायर ने। और पूरी तरह से सभी खिलाड़ियों ने यहाँ साथ दिया था गेंदबाज का। और एक लंबी अपील, एक लंबा सवाल, छोटा जवाब सारे लाकर नकारा वहाँ अंपायर जहांगीर जान ने। डॉट का सामना करना पड़ा 7 ओवर पूरे 61 5 विकेट के नुकसान पे। 7 ओवर की समाप्ति पे 61 बनाए हैं बेस्टन ने, पर यहाँ विकेट की अगर हम बात करें तो 5 गंवाए हैं और आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है। पर यहाँ होप आउटफिट की बात करें तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में मुंतजिम बशीर द्वारा 2 विकेट उन्होंने निकाले। हालांकि हैट्रिक पे थे, बहुत ज़ोरदार अपील हुई थी पर उस अपील को स्वीकारा नहीं अंपायर जहांगीर जॉन ने, नकारा। और ऐसे में कोई क्षति नहीं, रनगति में कोई वृद्धि नहीं। 7 पूरे 61 5 विकेट पे। और अब गौहर लैगी का चयन किया गया गेंदबाजी में, तो 2 लगातार स्पिन गेंदबाजों का इस्तेमाल अब जा करके मुंतजिम के बाद गौहर लैगी एक और बेहतरीन गेंदबाज जहाँ तक होप आउटफिट की टीम का सवाल है। और दोनों छोर से स्पिन आक्रमण और यहाँ एक दबाव की स्थिति टीम पे, क्योंकि 5 विकेट इस समय टीम ने गंवाए हैं और ऐसे में 5 विकेट अभी भी हाथ में है। फिलहाल गौहर लैगी पहली गेंद लेकर के इस बार सीधे बल्ले से बॉलर के सर के ऊपर से साइड स्क्रीन के ऊपर जस्ट बुखारा छक्का, पहली गेंद। और इस गेंद को खूबसूरती के साथ सीमा रेखा से बाहर पहुंचा यहाँ पर बल्लेबाज ने। 6 अर्जित किए, जस्ट बुखारा छक्का 67 5 विकेट के नुकसान पे यह लेखा जोखा। ये तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला मागाम नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का। और उसके बाद एक और यानी कि आखिरी वो क्वार्टर फाइनल होगा फ्रेंड्स मोटर्स नारबल वर्सेस KCC HMT के बीच। और उसके बाद 2 सेमीफाइनल मुकाबले यानी कि 4 टीमें जो अपना स्थान पक्का करेंगी सेमीफाइनल में। उससे पूर्व कश्मीर नाइट सोजेट और मुराद क्रिकेट क्लब पहुंच चुके हैं। यहाँ से कौन सी टीम जीत अर्जित करेगी वो तीसरी टीम बनेगी सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली। फिलहाल सामने वाले छोर से 67 5 विकेट के नुकसान पे गौहर लैगी अगली गेंद लेकर के पहली ही गेंद पर उनके विरुद्ध छक्का, और वो भी इस 12 नंबर की जर्सी पहने हुए बल्लेबाज द्वारा। और यहाँ लगातार आक्रमण कर रहे हैं क्योंकि जानते हैं इस मैच में जीत अर्जित करनी है तो कुछ जुझारू रूप से बल्लेबाजी करनी होगी। यहाँ से आपके पास विकेट उतने ज़्यादा नहीं है, 5 तो गंवा दिए हैं। और यहाँ से पार्टनरशिप जिसकी कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स में, पर वो साझेदारी देखने को नहीं मिली। इससे पूर्व जो चौथे विकेट के लिए साझेदारी देखने को मिली थी वो बढ़िया साझेदारी चल रही थी फैसल और आदिल ज़हूर द्वारा, लेकिन उसका अंत हुआ। उसके बाद उसी ओवर में वो दूसरा विकेट भी प्राप्त किया। फिलहाल गौहर लैगी 67 5 विकेट के नुकसान पे ये गेंद इस बार हल्के हाथों के साथ बैकवर्ड पर आकर के तिरछे बल्ले के उसको गाइड किया। बैकवर्ड पॉइंट तैनात वहां पर एक सिंगल मिलता हुआ दोनों बल्लेबाजों को 1 रन और तेजी के साथ पूरा कर लिया। 68 पे रन संख्या पहुंच चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पे। JK स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक पेज लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है मागाम स्पोर्ट्स स्टेडियम से 30 से क्वार्टर फाइनल मुकाबले का। प्रायोजक शाइनिंग स्टार पांपोरा मैच फैशन फीस्टा एंथम स्पोर्ट्स इंडिया जस्ट बोकारा हमदान हुरिकेन्स डेलगेट स्पोर्ट्स लवर HND। एक और अच्छी गेंद लगेगी कि पर एक सिंगल मिल जाएगा ऑफ साइड में, वही पास में खेल करके डार जुनैद ने गेंद को फेल कर लिया पर 1 रन और खाते में। और 1 रन के साथ 69 5 विकेट पे ऑफ साइड में 1 2 3 4 5 खिलाड़ी ऑफ साइड में, 4 ऑन साइड में। ऐसे में 4 और 5 की फील्ड के साथ, हालांकि लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पे एक खिलाड़ी है
डीप मिड विकेट पे एक खिलाड़ी, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे एक खिलाड़ी, शार्ट थर्ड मैन पे मुंतजिम बशीर है। ऐसे में अगली गेंद इस बार खूबसूरती के साथ निकाला जरूर, हालांकि उस ओवर खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र पे गेंद को फील्ड तो कर लिया गया, पर दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था रन लेने का। एक और खाते में जुड़ा 1 रन के साथ, रन संख्या 70। अब तक 3 सिंगल 1 छक्का 9 रन आ चुके हैं इस ओवर से, 70 रन संख्या बना ली है अब तक वेस्टर्न क्रिकेट अकेडमी ने इस दूसरी पारी में। 213 रन तक पहुंचना है। इस बार फिर ऑफ स्टंप से बाहर टप्पा पाने के बाद हल्का सा टर्न था गेंद में, विद द टर्न खेले जरूर पर एक सिंगल मिलता हुआ 1 रन और खाते में। 10 रन आए अब तक 5 गेंदों से, 71 रन संख्या 5 विकेट पे होप आउटफिट के 212 के जवाब में वेस्टर्न क्रिकेट अकेडमी। तीसरा क्वार्टर फाइनल MKT 2025 सीजन 4 का। एक बार फिर सिंगल पर हाना की स्थिति, वापस लौटना पड़ेगा वहां पर बल्लेबाज को। अंतिम गेंद पर संभवतः रन नहीं आया। हर इस प्रकार से यहाँ ओवर भी संभवतः क्या समाप्त हुआ जा अथवा अभी कोई गेंद का आना बाकी है, देखना होगा। हर इस प्रकार से ओवर समाप्त हो चुका है। 8 ओवर की समाप्ति, 71 बने और 5 विकेट गंवाए हैं वेस्टर्न क्रिकेट अकेडमी ने 212 के जवाब में। They are 5 down, have their team back to pavilion. 5 batters back to hut. Adil Zahoor is standing tall in the middle. He's on to 42 of 21. He's batting with a strike rate of 200. Job isn't done. Job isn't cut out. Long way to go. As 213 is still away. It's beyond imagination at the moment. But someone need to bat through the innings. And others need to bat around him. Make sure that initiative sees it. There is a slip in place. Asif Manzoor, the skipper upside, is in slip cordon. Umar Mumtaz in the middle, who comes out to bat at 7. Interesting. They do have batting. If we talk of team Baston Cricket Academy, they do have depth in their batting lineup. You can see that Umar Mumtaz comes in at number 7. That is crystal clear. That makes it clear what kind of batsmanship they have. They have in depth. Plays it onto the offside. Sharid does mop up, picks the ball quickly. Sharid also played that cameo, but didn't last long with that. And this afternoon we have another big game coming up. That's going to be quarterfinal number 4. It's going to be HMT facing the likes of Frundus Motors. That's going to be the last and 4th quarterfinal here. And we shall come to know who are going to be the 4 teams will cement their place in the semi-finals. Well, at the moment it's cloudy sky on the western bank, on the western side. But if we talk of the northern side and the southern, it's okay, it's fine. But the gentle breeze, sometimes it shapes like gusty, sometimes it becomes wind. Next one, a kind of a pat on the ball, could be tight. It's a direct hit and up goes the finger. Umar Mumtaz is gone. His partner sold him down the river. Direct hit from Basit Akbar. Hits the bullseye. He gets his man for that. It paid off. Direct hit. And Umar Mumtaz is on his way. Is on to 3 of 6 balls. He's on his way back to pavilion. And look at Umar Mumtaz's response. He's disgusted. He is disgusted. He can't believe this. But Adil Zahoor sold his partner down the river. The boat is about to capsize. About to capsize. Kashti डूबने की कगार पे, is it like that? You just come in and explain it to our beloved listeners on JK Sports Time. नैया डूबने वाली है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो धीरे धीरे से अब वो जो घेराव है उसको और तंग किया जा रहा है इन गेंदबाजों द्वारा, फील्डर्स द्वारा, टीम द्वारा। जहाँ तक होप आउटफिट का सवाल है, ये 6ठा विकेट संभवतः गंवाया है। 72 पे 6 8.4 के बाद 9वां ओवर और स्कोर बोर्ड पे 72। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से यह रन आउट, वो डायरेक्ट हिट बासित अकबर का और चलता किया था वहाँ पर उमर मुमताज़ को। हालांकि आउट होने के बाद उनका रिएक्शन देखने लायक था, पर रन आउट के रूप में वो मैदान से बाहर चले गए। Come on, it isn't my fault. He sold me down the river and look at his response. Thrown his gloves and just looking like that. He's disgusted at the moment. He can't believe that. He was in mood today. He wanted to bat through the innings. रन आउट के रूप में जब कोई बल्लेबाज रन आउट होकर के आउट हो जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा गया है कि वो खफा से ज़रूर रहते हैं, वो उनका जो है रेस्पॉन्स उस प्रकार का ज़रूर रहता है। फिलहाल विकेट गिरा है और ऐसे में 6 विकेट गंवाए हैं 72 पे। 9वें ओवर की गेंदबाजी। अब नए बल्लेबाज इस समय बीच मैदान में, और देखना होगा क्या हारून खान गए हैं या किसी अन्य बल्लेबाज का इस्तेमाल किया गया है। निसार संभवतः नए बल्लेबाज, और बड़ा खूबसूरत नाम। फिलहाल मुंतजिम
ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर और खेला ज़रूर था, बस सीधे बासित अकबर के पास रन बनने की संभावना थी नहीं। 72 पे 6, ये 9 ओवर मारेगा चलता हुआ और बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, अच्छी गेंदबाजी, छोटे छोटे स्पेल्स में गेंदबाजों का इस्तेमाल, कप्तानी बेहतरीन आसिफ मंजूर द्वारा। और ऐसे में जिक्र किया जाए लगातार अपने गेंदबाज से इशारों में बातचीत करते हुए आसिफ मंजूर, इस बार अच्छी गेंद थी, एक और अच्छी गेंद वहाँ पर मुंतजिम की। 72 स्कोर बोर्ड पर टिका हुआ 6 विकेट पे वेस्टर्न क्रिकेट एकेडमी। 213 रन बनाने मैच जीतने के लिए वेस्टर्न क्रिकेट एकेडमी को शाहिद खान और आकिब हब्बा और एक और खिलाड़ी जो इस समय डगआउट में बैठे हुए हैं, क्योंकि 2 नाबाद बल्लेबाज आदिल जहूर और उनके साथ निसार बोरसी, ये नाबाद बल्लेबाज 6-72 पे गंवाए हैं। 9वें ओवर की गेंदबाजी समाप्त हो चुकी है। 9 पूरे 72 बने, 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए हैं, पर 6 विकेट, आधी से भी ज्यादा टीम पवेलियन लौट चुकी है। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी मुंतजिम बशीर, 3 ओवर की वो गेंदबाजी कर चुके हैं। और अब गौहर लगी का ये दूसरा ओवर और 10 रन उन्होंने खर्चे हैं, 1 विकेट उन्हें मिला है। मुंतजिम को संभवतः सफलता नहीं मिली है और इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर स्टेप आउट करके जस बुखारा छक्का, इस छक्के के साथ 78-78 10वें ओवर में 9.1 के बाद 78, 6 विकेट पे वेस्टर्न क्रिकेट एकेडमी। और यहाँ मुश्किल लक्ष्य आपके सामने, क्योंकि यहाँ से अब उस लक्ष्य तक पहुँचना आसान रहने वाला है नहीं। अगली गेंद लगेगी कि ऑफ स्टंप से बाहर, इस बार फिर कुछ रन जरूर मिलेंगे और गेंद जाएगी सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। एक और चौका, 82, 2 गेंदों से 10 रन आ चुके हैं, 82 रन संख्या। गौहर लगी के विरुद्ध अब कुछ प्रहार इस समय आदिल जहूर द्वारा और उनके साथ निसार जो कि नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे हैं, भारी भरकम शरीर के मालिक पर देखना होगा। और 50 रन पूरे किए आदिल जहूर ने, 52 पे नाबाद है, शानदार स्ट्रोक चौके के साथ 24 गेंदों से 50 रन उन्होंने पूरे किए हैं, 52 पे नाबाद है। पर इस पारी को एक बड़ी पारी में कन्वर्ट करना होगा, एक बेहतरीन पारी खेलनी होगी, तब जा करके वो इस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इस बार एक और अच्छी गेंद लेगी की 82, 6 विकेट के नुकसान पे ये अब तक का लेखा जो होगा इस मुकाबले का। ये 10वां ओवर, लेगी समय गेंदबाजी कर रहे हैं, फील्डिंग में परिवर्तन किया जा रहा है। अब जाकर के लेगी एक बार फिर आदिल जहूर के लिए, और आदिल जहूर मात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने अभी तक कुछ बेहतरीन बल्लेबाजी, हालांकि उससे पूर्व फैसल ने भी एक छोटी सी पारी जरूर खेली थी। इस बार फिर क्रीज छोड़कर बाहर निकले, ऑन साइड में खेला जरूर, एक सिंगल मिल जाएगा दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन और 83 अब रन संख्या पहुंच चुके, आधा सफर तय होने जा रहा है जहां तक इस पहली पारी की बात करें, 10 ओवर की बात करें और 20 ओवर का ये मैच है। फिलहाल 10वां ओवर 83 रन बना लिए हैं। निसार एक बार फिर सामने, गौहर लेगी कि अच्छा क्रिकेट खेला है अब तक होप आउटफील्ड की टीम ने। ये बड़ा स्ट्रोक है, ये खूबसूरत है, उनकी रेंज में है और स्पॉट से वहां पर गेंद को पिक किया और खूबसूरती के साथ साइड स्क्रीन के ऊपर सामने की ओर जस बुखारा छक्का। 6 और 89, 89 10वें ओवर में। और लेगी काफी खर्चीले साबित हुए हैं आज, 89 बना लिए हैं वेस्टर्न क्रिकेट एकेडमी ने। निसार एक बार फिर सामने इस ओवर में, गौहर लेगी के इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, लेकिन फील्डिंग अच्छी थी, स्ट्रोक बेहतर था, आउट करार दिया गया, रन आउट, एक और विकेट। और यहां आदिल जहूर को वापस लौटना पड़ेगा दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से। एक शानदार पारी हो गई समाप्त, 89 पे 7वां विकेट वेस्टर्न ने गंवा दिया। मनोवर, I can't understand, a kind of brand fade moment in the play again. It was going nicely, it was going smoothly, but all of a sudden no more smoothness. And if there is something that's gonna suit Hope outfit, it is hot soothing at the moment as they're getting rid of one more bizarre kind of a way, getting run out. It's Adil Zahoor who's on his way, wicket number 7 down, and that brings Akib Haba in at number 9. They're in a hurdle, they are celebrating the jubilation in their camp and they're delighted, and why not getting rid of that one. That was the important wicket of Adil Zahoor, the lone man who was shining brightly in the middle, was just trying to take game away from their opponent's side. He was the only man to me between victory and hope outfit, and he is on his way back to pavilion. And talking of students here, they are learning in this very institute, and it is known as Knowledge Hub for us. And this altitude, it is full of runs. It is an altitude, but this place, it's known as batter's paradise, where even miss it goes and carries the distance. That's the beauty of Bagam, and that bounce and carry is perfect.
in between that breeze, which is infusing life into that. Why I am repeating these words? Because Kashmir's water and Kashmir's breeze is really something that is heart soothing, and it's infusing life into that. It's the blessed, it is the bestowed benediction of Allah subhanahu wa ta'ala. Coming back to the business part, they're 7 down, just 3 wickets away. Hope outfit to make it to the semi-finals, to get set and fixed their place in the semi-finals. But at the moment it's 1-4 runs away. Team Baston Cricket Academy, 60 balls are gonna come. Nisar Borsi, who sold his partner, that was Adil Zuhur, and Adil Zuhur sold Umar Mumtaz. It's just like that, vice versa is going on, and it's just like the Jaisi Karni Baisi, as you sow so shall you reap. And they're 7 down at the moment. जी बिल्कुल, हमने खूबसूरत शब्द इस्तेमाल किए. पहले उमर मुमताज़ को वहाँ पर रन आउट करवाया आदिल ज़ोहर ने, फिर उन्हें निसार बोरसी ने आउट करवाया, तो हिसाब चुकता हो गया. अच्छी गेंद थी, अच्छी खासी टर्न, बहुत ही बेहतरीन. मुंतज़िम बशीर एक बेहतरीन प्रतिभाशाली क्रिकेटर हैं, और यहाँ 7 विकेट गंवाए हैं बेस्टर्न क्रिकेट अकेडमी ने. निसार और उनके साथ दूसरे बल्लेबाज से बीच मैदान में आकिब हब्बा. देखना होगा क्या कहाँ तक वो ले पाएंगे अपनी इस टीम को. ये 11वें ओवर की गेंदबाजी इस समय चल रही है. 7 विकेट अब तक गंवाए हैं वेस्टर्न क्रिकेट अकेडमी ने. एक और अच्छी गेंद थी, शॉट अच्छा है, सिंगल मिल जाएगा एक और खाते में. 1 रन के साथ रन संख्या अब जाकर के पहुंची 92 अथवा 91. 7 विकेट पे 10.3 ओवर की गेंदबाजी. सामने वाले छोर से अगली गेंद लेकर के तैयार. अच्छी गेंद थी, एक और बेहतरीन गेंद, एक और खूबसूरत गेंद, और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन. 91 पे 7, 11वां ओवर. और जी हाँ, मुंतज़िम बशीर की अगर हम बात करें, वो प्रतिभाशाली क्रिकेटर हैं, बारामुल्ला से आते हैं, और बेहतरीन एक जादुई गेंदबाज हैं जहाँ तक मुंतज़िम बशीर का सवाल है. और उनके पास बहुत ही बेहतरीन अनुभव है, वो अनुभवी खिलाड़ी हैं. एक बार फिर अच्छी गेंद, एक और खूबसूरत गेंद, गेंद की पिच तक पहुंचते हुए बड़े आत्मविश्वास के साथ मिडिल ऑफ द बैट से खेला वापस. खुद मुंतज़िम बशीर ने गेंद को फील्ड कर लिया. रन बनने की संभावना थी नहीं. अंतिम गेंद होगी संभवतः 91. 7 विकेट पे 11वां ओवर. उसके बाद 2 ओवर का खेल. ओवर्स आपके पास काफ़ी पड़े हैं, पर 7 विकेट गंवाए बैट्समैन ने. एक नज़दीकी स्लिप, एक और अच्छी गेंद, एक और बेहतरीन गेंद, खूबसूरत गेंद, घुमाव गेंद में बहुत बढ़िया, सही टप्पा और आकर्षक बेहतरीन लाजवाब गेंदबाजी. ओवर समाप्त हुआ 11 पूरे 91 पे 7, और अभी भी जीतने के लिए करीब करीब 122 रन और बनाने हैं बचे 54 गेंदों से. Well, wicket 2 apiece for Nasir Rasool and Muntazim Bashir. One falling into another bowler, Skitty. And talking of other 2 wickets, came in the form of run out, HMT and Frundus Motors Narabal. The next game is lined up. That's been a qualifying number 4. Which way your money is going? What do you think? Who's going to take away all invaluable 2 points? And who's going to seek berth in the semi-finals? Drop your comments, write your opinion. That is going to be the quarterfinal, last and for the quarterfinal. Yes, absolutely right. Of Magam Knockout Cricket Tournament. We used to have that big hoarding on that portion. The current situation over there, may Allah bless all of us, and may Allah bless these person there. May Allah take care of RA and MW, to be precise. May Allah bless them so that they can carry on their normal work and their routine work which is going on. It isn't routine. It is something that is the great job they're doing at the moment, capturing every moment and keeping we people updated what's going on. But in the meantime, our prayers are always there, that may Allah bless all of us and may Allah save all of us. That's the important thing. You can do that, just press. It's all about this thing. Thump is gonna do something special. Well, in the meantime, it is 91 for 7 after 11 overs. 9 overs are gonna come. 54 bowlers, and they are still 122 runs behind. The deficit is still in triple figures. It's 1-2-2 for a fresh over. First ball, shot for a stumping turn down. Umpire Mustafa Anmood is doing very good job alongside Jahangir John in the middle. 1-2-2 needed a 53. First ball dot. Second ball goes hard at it, deep in crease. Find us Nasir
Ghanaian players. Just a single. It's 92 for the loss of 7 wickets. They are still 1-1 behind. Akib Habba, destroyer from Gandarbal Summer writes in. He believes that this lad possesses that talent. He can, if he bats deep. Oh, that's a big shot. Abascal square on the on. That is a mighty hit. Just Bukhara 6 coming. 98 for 7. His eyes lit up. He saw the ball in his zone, and that one parked on that portion. It's called Western Bank. As far as Magam Sportsville is concerned, it flies. It takes off like that, a fighter jet, which is going on nowadays. It is just like that, takes off and goes all the way for a maximum. Again in the air, that's in the safe zone, over Kokana. Back to back. Gavalagi is taken on today, Nazir. Of long time, we are witnessing a carnage, a kind of carnage against the likes of Gavalagi. He's known as miser with the ball. He's known for that, something special he possesses. But he's taken on just Bukhara maximum again. 109 more runs needed. This time deep increase. What Nisar is going to do? He's got a lot of talent. He is an excellent cricketer. And it's over to you, Mansoor. 105 7 विकेट के नुकसान पे ये है अब तक का लेखा जोखा इस दूसरी पारी का, जहाँ पे अभी भी काफ़ी सारे रन बनाने हैं टीम को। 107 रन, क्योंकि यहाँ रन पूरा किया दोनों बल्लेबाज। 48 गेंदों का आना बाकी है। 13.22 की औसत से जो टीम को रन बनाने हैं तो मुश्किल नहीं, बल्कि यहाँ मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा लग रहा है। बट यहाँ एक अच्छी साझेदारी दोबारा इस मैच में वापस ला सकती है टीम को। और 107 रन, 106 रन अब तक टीम ने बनाए 213 के जवाब में। और ऊपर से जो आस्किंग रेट है वो भी लगातार उसमें इजाफा होता जा रहा है। देखिए यहाँ पे एक अच्छी साझेदारी और तब जाकर और दोबारा यहाँ इस मैच में कमबैक करने का मौका मिलेगा। पर तब जब तक निसार बौरसू मैदान के अंदर है या आकिब है, और तब तक कुछ भी और कहना बड़ा मुश्किल है, हालांकि अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। एक अच्छी साझेदारी तो टीम को एक बार फिर दबाव से, प्रेशर से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। पर पूरा प्रेशर जो पूरा दबाव जो है, क्योंकि 7 बल्लेबाज मैदान छोड़कर अब तक वापस चले गए और इसके बाद दिन का जो दूसरा मैच है और खिलाड़ियों धीरे धीरे अब मैदान के अंदर यानी कि तशरीफ़ फरमाया और वही दर्शक भी लगातार इस मैदान के अंदर आ रहे हैं, अपने अपने स्थान पर जा रहे हैं, यानी कि इस मैच का, दूसरे मैच का मज़ा लेने के लिए। 106 7 विकेट के नुकसान पे ये है अब तक का यहाँ सूरत हाल इस दूसरी पार का। आप देखना होगा कि कप्तान की नज़र भी रहेगी और क्रिकेट शायकीन जो मैदान के अंदर या फेसबुक पेज पे इस मैच को देख रहे तो उनकी भी नज़र यही है कि क्रिकेट और महान हस्तियों का खेल है। अगर यहाँ से कुछ अच्छी बैटिंग या एक अच्छी साझेदारी निभाए तो यकीनन एक बार दोबारा खोया हुआ मज़ा लौट आएगा इस बड़े मैच में। और नए गेंदबाज यानी कि तेज़ गेंदबाज का इस्तेमाल, नासिर गनाई अपना दूसरा ओवर लेकर आए। इससे पहले एक ओवर डाला था पहली गेंद और मिडल ओवर लेग स्टंप पर आते हुए गेंद फ्रंट फुट पर खेला, कुछ ज़्यादा ही आगे चले गए थे स्ट्रोक खेलने के लिए, जिसकी वजह से ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाया अपने स्ट्रोक को। 1 रन पूरा किया नासिर और आकिब मैदान के अंदर बल्लेबाजी कर 107 से बढ़कर 107 7 विकेट के नुकसान पे पारी का 13वां ओवर जारी। देखिए धीरे धीरे आप जाकर ओवर्स भी खत्म होने लगे, उसका खास ख्याल रखना होगा। लेकिन जहन में यही होगा कि हमें जीत हासिल करनी, कुछ बेहतर करना है अपनी टीम के लिए, क्योंकि हारने के लिए तो कोई टीम नहीं आती है। बट शुरुआत जब अच्छी नहीं रहती है तो इस तरह के फिर दबाव से, प्रेशर से और बाकी सारे बल्लेबाजों को झेलना पड़ता है या उससे गुजरना पड़ता है। तो मुझे लग रहा है कि दबाव पूरा है यहाँ बाकी सारे बल्लेबाजों, क्योंकि इनके पास एक अच्छी बल्लेबाजी है, पूरा टूर्नामेंट अच्छा खेला और पूरे टूर्नामेंट में अच्छे बल्लेबाज ने एक अच्छी कारकर्दगी दिखाई या गेंदबाज ने अच्छा काम किया था। और मेरे हिसाब से जिस तरह से विकेट मिला था उन्हें बैटिंग करने के लिए, जो सोचा था एक अच्छी विकेट मिली थी ज़रूर, बट शुरू में जो जोखिम भरे स्ट्रोक उन्हें लिया। ओ यहाँ पे हल्का सा मिसफील्ड हुआ, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी तैनात है, उसके बाद गेंद और सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गए। एक और चौका निकलता हुआ यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का आकिब के अंदर के आकिब के अलावा निसार मैदान के अंदर, ये आकिब के बल्ले से निकला है चौका। 8-7 गेंदों का अब तक सामना, एक चौके के साथ 112 7 विकेट के नुकसान पे। ये है अब तक का सूरत हाल इस मैच का। यहाँ सीधे बल्ले से खेला, फिर से गेंद हवा में, बट यहाँ पे देखना होगा क्या फील्डिंग करने का मौका मिलेगा। जी हाँ, उन्हें अपने और छलांग लगाकर हवा में यावर कुछ और यावर बिलाल यानी कि उस दिशा में फील्डिंग करे। 1 रन पूरा किया, अपना छोड़ बदलने का मौका मिला दोनों बल्लेबाजों ने। 44 गेंदें 100 रनों की दरकार, यानी कि अभी भी
लंबा सफर तय करना। भाई 13.6 के औसत से इस मैदान के अंदर रन बना कोई बड़ी बात नहीं है, पर यहां हवा में गेंद है। चलिए, और जिस पर भरोसा था यहाँ टीम को, टीम के कप्तान को, उसने गलत स्ट्रोक खेलकर अपना विकेट गंवाया। और यहाँ एक लंबा स्ट्रोक लेने की कोशिश की, पर टाइम नहीं कर पाया अपने स्ट्रोक को। खड़े खड़े कोई फुटवर्क नहीं, और जहाँ क्रीज के अंदर ही स्ट्रोक लेने की कोशिश, लिया जरूर पर वहां दिया हाथ में यावर कुशे जो लॉन्ग ऑन पे फील्डिंग कर रहे थे। 7वां नहीं 8वां झटका लगा 12/5 के बाद। 8th wicket goes down. A kind of a back pedal when it comes to the chasing 213. They're unable to put their feet on the accelerator. And talking about the reverse gear, which is very much on at the moment, and Nazir has experienced that ride on National Highway so many times, or infinite times I can say. But this time around, the ride from Beston is just a kind of a back pedal. They're using the reverse gear. There is nothing looking forward, and there is no look that we call that it's looking positive, and they're gonna go after that chase. It's 1-1-3 for 7, 100 away, 44 balls remaining. In the meantime, here is the fresh ball as Nasir gets his man. It's yet to update as far as the score is concerned. It was Bali who clambered that wicket, but score ticket is yet to update that. It's 100 of 44 balls. Azan is going on.
अजान के बाद दोबारा हम आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर उपस्थित और हाजिर। 126 60 विकेट के नुकसान पे 2 मैदान के अंदर और 2 बल्लेबाजों का अभी आना बाकी है। बहुत सारे ऐसे दोस्त जो हमारे साथ इस वक्त बने हुए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ एक और विकेट, नवा झटका लगा टीम को, यानी कि एक और सफलता मिली गेंदबाज नासिर को। अब अंतिम और आखिरी बल्लेबाज का आना बाकी है, तो हमारे साथ कुछ दोस्त हैं, ज़रूर उनका नाम पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसमें शहबाज मल्ला और कामरान फारूक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। साहिल डार और दानिशुल महदीन बदरन से हमारे साथ है। दानिश भाई वालेकुम अस्सलाम। डार वासु, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मीर बुरान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला, यानी कि दिन का पहला 1:20 का टाइम आ चुका है, और इसके बाद तुरंत जाकर और दूसरा क्वार्टर लेके आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला होगा इस दिन का दूसरा और इस टूर्नामेंट का आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला KCC HMT बनाम फ्रंट्स मोटर्स नारबल के दरमियान जो आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला होगा। 2 टीमों ने क्वालिफाई किया, तीसरी टीम तो करीबन आप जीत के नज़दीक है, यानी कि तीसरी टीम होप आउटफिट की टीम, जिन्हें और यहाँ सेमीफाइनल में जाने का मौका मिला, और एक टीम का अभी नतीजा आना बाकी है। और कौन है? और ऐसे में एंगर बासित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद बिलाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। शाहिद बिलाल के अलावा भी कोकरनाग से बिल्कुल बहुत शुक्रिया। कामरान फारूक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। शाहिद बिलाल साहब, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो यही हमारे लिए काफ़ी है, ये हमारे लिए एक बड़ा तोहफा रहता है जब आप लोग हमारे साथ रहते हो, तो या इस तरह आप प्यार करते हो, तो मुझे लग रहा है हम बड़े खुशकिस्मत लोग हैं जो आप लोगों के साथ हर दिन काम करते। चलिए, ये करारा स्ट्रोक है, कवर और लॉन्ग ऑफ के बीच में से गवर लेगी तैनात, हिलने तक का मौका नहीं मिला गवर लेगी को, और गेंद पलक झपकते ही बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और चौका निकलता हुआ यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का इस चौके की मदद से मूसा टीम का स्कोर जा पहुंचा 130 9 विकेट के नुकसान पे। ज़हूर नज़ीर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वानी उबैद, आपका भी बहुत शुक्रिया। गेंद हवा में कैच करने का मौका नहीं मिलेगा, और बाद में देखना होगा क्या रनआउट करने का मौका मिलेगा। जी नहीं, यहाँ विकेट कीपर ने पहले, दूसरे, तीसरे प्रयास में जाकर बाद में गेंद को फील्ड किया, तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था रन पूरा करने का। 131 9 विकेट के नुकसान पे। 131 for 9, 82 needed of 31 balls. Here is Nasir again, playing inside the line, bat and pad close together, getting right behind that line of the ball and worked away for a single. And Baston on verge of losing this one. They're going to exit from Magam Knockout Cricket Tournament. In the quarterfinals of the tournament, doors are going to be closed, and that means Hope Outfield will make it to the semi-final. That's going to be team number 3 for semi-finals. The fourth one we shall come to know this afternoon, when friends will face the likes of KCC HMT. And will HMT bounce back, or will Friends Motors Narabal edge past? Join us and find out this afternoon only on JK Sports Time, Facebook and YouTube. बिल्कुल आपका कहना सही है। जो YouTube के शौकीन है तो YouTube पे भी वो मैच आप तक पहुंचाएंगे, अगर Facebook के शौकीन हो तो Facebook के ज़रिए भी वो मैच आप तक पहुंचाएगा। हालांकि हमारी हमेशा कोशिश रहती है जिसके आप शौकीन हो उस प्लेटफार्म को हम आपके लिए दस्तयाब रखते हैं, जिसका जिक्र किया मेरे साथी कमेंटेटर ने। बहुत बहुत शुक्रिया। सूफी मुश्ताकिया और हाजू हाजिम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद मंजूर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आशिक डार साहब का भी शुक्रिया। इखलाक नज़ीर साहब का भी शुक्रिया। वानी उबैद, ज़हूर नज़ीर, एंगर बासित, ये लोग इस वक्त बने हुए। चलिए, यहाँ पे देखना होगा क्या कुछ घटा। हुआ कुछ नहीं, बट रन पूरा करने का मौका नहीं मिला दोनों बल्लेबाज को। और एक आमिर साहब का कहना है कि सेकंड मैच किसका है, वो है फ्रंट्स मोटर्स नारबल बनाम KCC HMT। हालांकि यार किसी को मालूम है कि यहाँ इस टूर्नामेंट में क्या प्लेइंग 11 है फ्रंट्स मोटर्स नारबल का, क्योंकि पिछले मैच में भी आपने देखा होगा कि दर्शकों ने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया। काफ़ी तादाद में लोग आए थे, फिर अंदर बैठने की जगह नहीं थी, दूर दूर बाहर और मैदान के बाहर काफ़ी सारे दर्शकों ने खड़े होकर उस मैच का मज़ा लिया था। और हमारे से इखलाक नज़ीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बांडीपोरा से शाकिर डार, शुक्रिया। आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। JK स्पोर्ट्स टाइम के फेसबुक पेज के ज़रिए आप देख रहे हैं मैच, और इसके बाद एक और नया प्लेटफॉर्म, यानी कि यहाँ JK स्पोर्ट्स टाइम के फेसबुक पेज के अलावा JK स्पोर्ट्स टाइम के यूट्यूब चैनल से भी हम आप तक वो आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला पहुँचाएंगे। गेंद इस बार शरीर से जाकर टकराई, काफ़ी ऊपर जा रही थी गेंद, रनआउट होने का यानी कि
मौका तो मिला था विकेट कीपर को, डायरेक्ट थ्रो नहीं, दिशाइन पीछे बैकअप पर खिलाड़ी तैनात, स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। डॉट के साथ बुरहान आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, वानी उबैद शुक्रिया, फैज़ान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आमिर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया करने की क्या बात है, देखिए जब जब हमें मौका मिलता है कमेंट पढ़ने का, हम कमेंट पढ़ने की हमेशा कोशिश करते हैं, पर कभी कभार मौका नहीं मिलता जब तादाद रहती है लोगों की, और उसमें ज़्यादातर जो कमेंट्स आते हैं भागते रहते हैं गोली के मानंद वो कमेंट्स, तो उन कमेंटों को यानी कि उन कमेंट्स को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, बाद में पढ़ना भी बड़ा मुश्किल होता है। इस वक्त हमें लगा कि थोड़ी सी फुर्सत है, क्यों ना अपने दोस्तों का नाम यहाँ पे पढ़ा जाए। डारा आबिद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। 27 गेंदें अभी भी आने बाकी, 135 नाम विकेट के नुकसान पे अंतिम जोड़ी मैदान के अंदर बल्लेबाजी कर रही है। 78 away from 27 remaining balls. Here is the next one, and Shahid Khan goes big, and big enough over extra cover fence for a maximum. That just Bukhara 6 takes their side to 141 for the loss of 9. 72 needed of 26 balls. Mansoor, he's a technical person. He knows different things how to deal with, and at the moment he's trying to deal with that canopy. The next one trying to uppercut that one, no connection, can't offer that shot in the end, it flies over his head. I think he's talking to scaling umpire regarding that height of the ball. 141 for 9 as we are in over number 16. 25 balls, 72 needed, asking rate is 17.28. जहां 17.28 के औसत से टीम को रन बनाना है, बट मुश्किल है क्योंकि अंतिम जोड़ी इस पर कोई भरोसा नहीं है, और ये बल्लेबाज कभी भी मैदान छोड़कर वापस जा सकते। पर मज़ा लीजिए क्योंकि आपके पास मौका है, कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। आपको मालूम है कि मैच जीतना बड़ा मुश्किल है, पर अगर यहाँ से कुछ चमत्कार आपने किया तो बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ हम उस चमत्कार को लिखने की कोशिश करेंगे। चलिए, अगर आपने चमत्कार किया तो यकीनी तौर पर यहाँ दर्शकों का दिल भी खुश हो जाएगा। बड़ा स्ट्रोक, गेंद काउ कॉर्नर के ऊपर से बाउंड्री लाइन से बाहर गई है। 24 गेंदें, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे ख्याल से अगर एक ओवर में 10-20 रन आए, दोबारा एक बार फिर मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ खोया हुआ वो मज़ा नज़र आ रहा है जो सुबह मैंने देखा था, तो यकीनी तौर पर एक बार फिर दोबारा लौट आएगा। पर एक बड़ा ओवर यहाँ करना होगा बल्लेबाजों को। सजाद और शाहिद खान मैदान के अंदर। खान साहब, आपको पठान बनने का आज मौका है। खान साहब, अगर कुछ बड़े स्ट्रोक आपने लिए तो यकीनी तौर पर दर्शकों की तरफ से आपको खड़े होकर सलाम। सजाद ने 17 बनाए, 5 गेंदों का सामने किया, पर सबसे बड़ी बात है 17 तो हमेशा खतरा होता है, ज़रा इस खतरे से अपने आप को बाहर निकालना होगा। 147 9 विकेट के नुकसान पे 16 पूरी 4 ओवर 24 गेंदें आने बाकी। आप तक जो लाइव कवरेज पहुंचाने में हमारे साथ जो स्पॉन्सर्स ताउन करें उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। एक लंबा और एक लिस्ट है उनका हमारे, और बिल्कुल लंबा बड़ा चौड़ा फहरिस्त हमारे पास है उनका। वो जो नाम है वो आपकी स्क्रीन के सामने, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो हमेशा जेके स्पोर्ट्स टाइम हो, कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव हो, तो हमेशा उनका ताउन रहे। और ये बड़ी बात है, ये अच्छी बात है हमारे। उसमें सबसे ज़्यादा हम शुक्रगुजार है जस्ट बुखारा का, जो जस्ट बुखारा इस वक्त मैदान के अंदर, न सिर्फ मैदान के अंदर उनके छक्के चौके हमेशा आते रहते हैं, और लोग हम गुनगुनाते और लोग उस संगीत का घर बैठे बैठे मज़ा लेते। 148 नाम विकेट के नुकसान पे 16/1 के बाद 65 needed of 23 balls, 148 for 9. First ball yielded single, second ball that's in the air. Will he be able to get to the ball? Basit Akbar, he dropped it in the end. जी नज़ीर लग रहा है कि शायद न जाने किन गलियों में खोए खोए से लग रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ नहीं सोच रहे हैं। अरे जो कुछ भी देना होगा अल्लाह देगा, अल्लाह पे भरोसा रखो और सब्र करो, और जिसके तलाश में आप हो तो इंशाल्लाह अगर वो आपके नसीब में होगा तो मुझे लग रहा है कि आप तक उससे पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता है। अल्लाह मेहरबान और बाद में हम पहलवान। 22 रन 22 गेंदें 64 रनों की दरकार, यानी कि 150 टीम का स्कोर। इस रन के साथ 1 रन और टीम के खाते। मैं कमेंटेटर मंसूर अजीज़ हमारे इस कॉम बॉक्स को आज 4 चांद लगा दिए। हमारे वादी कश्मीर के चहीते कमेंटेटर, मेरे भाई, मेरे करीबी, और जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है कमेंट्री की दुनिया में, बहुत साल इनके साथ गुजारे हैं, पढ़े लिखे हैं। नज़ीर साहब भी, मुनव्वर साहब भी,
इनके साथ काम किया तो मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ। चलिए यहाँ बड़ी खुशकिस्मती टीम होप आउटफिट के लिए, एक तेज कैच था पर यह दीवार की तरह खड़े थे टीम के कप्तान आसिफ मंजूर, उन्हें इस तेज कैच को लिया तो यहाँ मैच मुकम्मल। खबर यही है तीसरी टीम बनी है होप आउटफिट की जिन्होंने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। बेस्टन क्रिकेट एकेडमी का जो सफ़र था वो यहाँ तक ही था, ये सफ़र उनका ख़त्म हुआ और अब जाकर मैं एक बार फिर आपके साथ, हालांकि यहाँ करीबन 62 रनों से ये मैच और मुकाबला अपने नाम किया होप आउटफिट की टीम ने। आपसे और विदा लेंगे इस उम्मीद के साथ कि इसके बाद एक और मुकाबला फ्रांस मोटर्स नार्बल बनाम, वो आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला केसीसी हालांकि एचएमटी के दरमियान, जैसे ही वो दूसरा मैच शुरू होगा दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। आप कहीं जाएगा नहीं, इंतज़ार कीजिए मेरे और मेरे साथी कमेंटेटर्स का।